पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को इजराइल के रहस्य से समझाना चाहता है। जो मनुष्य सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करता है, जिसके हृदय में दृढ़ निश्चय है, परमेश्वर मेरे दुख दूर करेगा। मैं भाग्यवान हूँ क्योंकि मुझे प्रभु ने अपना बना लिया है। चूंकि मैं धन्य हूँ, इसलिए शैतान की आत्मिक सेनाओं से मल्लयुद्ध करने के लिए सदैव तैयार रहना है। परमेश्वर की दया मेरे सारे दुखों को भुलाने वाली साबित होगी। प्रभु मेरी प्रार्थनाएं सुनता है, सो मुझे प्रभु के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि मेरी मजदूरी मिलना तय है। ऐसा विश्वासी अपने सही निवास स्थान पहुंचेगा। प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर स्वयं पर लगे तमाम पापों के दाग मिटा लेगा। मसीह की दुल्हन अर्थात कलीसिया उसे अपने दाहिने हाथ की संगति देकर अपना पुत्र बना लेगी। जिस विश्वासी में ये सभी गुण पाए जाएंगे वो शुद्ध मन का होगा, अर्थात वो ही सही मायने में इजरायली होगा। उसी पर अंतिम दिन में परमेश्वर की छाप लगने वाली है। सिर्फ ऐसा विश्वासी ही प्रभु की योजना को पूर्ण कर सकता है। मनुष्य कैसे स्वर्ग जा सकता है? अन्य धर्म से मसीह के पास आए लोगों पर छाप कब लगे, कैसे लगे, आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो दोस्तों, यह वीडियो हम भारतवासियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आइए आज का ज्ञानवर्धक अध्ययन प्रारंभ करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 5 से 6 पद में प्रभु यीशु मसीह 12 प्रेरितों को अधिकार देकर प्रचार के लिए भेजता है। साथ ही साथ आदेश देता है, अन्य जातियों के नगरों में प्रचार के लिए मत जाना, सिर्फ इजराइल के घराने को ही सुसमाचार सुनाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय की 21 से 28 पद में एक घटना पाई जाती है। इस स्थल में प्रभु ने स्पष्ट कहा, मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 4 से 8 पद में लिखा है, यह 5वां स्वर्गदूत जो कि परमेश्वर की छाप लगाने आया है, सिर्फ इजराइलियों पर परमेश्वर की छाप लगा रहा है। यह सभी स्थल पढ़ने के बाद हम अन्य जातियों के दिल में दर्द उत्पन्न होता है। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उठता है, क्या हम परमेश्वर की छाप से वंचित रह जाएंगे? हम अन्य जातियों का क्या होगा? हम जो अन्य धर्म से मसीह के पास आए हैं, हम पर छाप कब और कैसे लगेगी? आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। तो आइए प्रार्थना के साथ यह ज्ञानवर्धक वीडियो प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब आज की इस दिन में तू हमें सिखाना चाहता है मनुष्य स्वर्ग कैसे जा सकता है, तो परमेश्वर हमें बोलने की, प्रत्येक लोगों को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तू हमें निरंतर नया ज्ञान देता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 9 पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। जैसे ही इस्राएल के 12 गोत्रों पर परमेश्वर की छाप लगी, जैसे ही प्रभु के द्वारा दी गई जिम्मेदारी इस 5वें स्वर्गदूत ने, जो कि इसी विशेष कार्य के लिए सृजा गया था, अपनी हाथों से अपनी जिम्मेदारी पूरी की। यूहन्ना जी देखते हैं, एक भारी भीड़ श्वेत वस्त्र पहनकर अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी है। दोस्तों, वचन बताता है, यह भारी भीड़ जिसे यूहन्ना जी देख रहे हैं, इस भीड़ में मनुष्यों की प्रत्येक जाति, समस्त कुल और सभी भाषा बोलने वाले लोग हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ताकि यह अद्भुत ज्ञान फैल सके। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों की जानकारी देने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आगे वचन बताता है, परमेश्वर की निगाहों में सभी मनुष्य समान हैं। वे अपने प्रत्येक विश्वासी से एक समान प्रेम करते हैं। उसके लिए कलीसिया के समस्त वे लोग जिन्होंने स्वयं पर लगे पाप के दाग मसीह यीशु के लहू से धो लिया है, श्वेत वस्त्र पहनकर प्रभु परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होने पाएंगे। जिन्होंने अपना मन फिराकर स्वयं पर लगे दाग मिटाकर दाहिने हाथ की संगति प्राप्त कर ली है, उन्हें मसीह की दुल्हन अर्थात कलीसिया ने अपना पुत्र बना लिया है। वे सभी खजूर की डाली लेकर परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होंगे, उसकी महिमा करने का अधिकार प्राप्त करने पाएंगे। जिस तरह से पाम संडे के दिन मनुष्यों ने खजूर की डाली हाथों में लेकर प्रभु के सामने अपने वस्त्र बिछाकर हालेलुया होशाना का नारा लगाया था, उसी तरह परमेश्वर की छाप लगने के तुरंत बाद
स्वर्ग में विश्वासी अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं, हालेलुया होशाना का नारा लगा रहे हैं। इन विश्वासियों में अन्य जातियों से प्रभु के पास आए विश्वासी भी हैं। आइए आज के इस वीडियो में इन बातों को अच्छी तरह से समझकर हम भी उमंग और उल्लास के साथ इस दिन की महिमा करने की तैयारी में जुट जाएं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय के 9 पद में यहूदा ने इज़राइल से बिन्यामीन की सुरक्षा करने का वायदा किया। न्यायों की पुस्तक उसके 19 अध्याय में बिन्यामीन द्वारा महापाप हुआ, लेवी गोत्र की बहू को भ्रष्ट कर डाला गया। दोस्तों वो बहू मर गई। न्यायों 20 अध्याय में इजरायलियों ने बिन्यामीनियों को इस महापाप का दंड दिया और न्यायों की पुस्तक उसके 21 अध्याय में स्पष्ट लिखा है, अब अन्य जाति इजरायलियों में शामिल हो गए। आप इन पदों को धर्मशास्त्र बाइबल से अवश्य पढ़ें। न्यायों की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 23 पद में लिखे वचन के अनुसार इस घटना के बाद बिन्यामीन वंश में अन्य जाति वंश शामिल हो गया। पीढ़ियां आगे बढ़ी, समस्त इज़राइल बंधुआई में बेबीलोन गया। इतिहास बताता है इस गुलामी से वापस यरूशलेम सर्वप्रथम यहूदा और बिन्यामीन आया, क्योंकि इज़राइल से किए हुए अपने वायदे की पूर्ति के लिए बड़ा भाई यहूदा सदैव बिन्यामीन के साथ रहा। बिन्यामीन से शामिल होकर अन्य जातियों की बेटियों के द्वारा प्रभु की करुणा और प्रेम अन्य जातियों तक पहुँचे, अर्थात जो इज़राइल हैं उसमें अन्य जाति शामिल हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा लगने वाली छाप के भागीदार बन सकते हैं। हमारे प्रकाशन के अनुसार पहला पुनरुत्थान हो चुका है। मुहरों को खोलना इस बात को प्रमाणित करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 5 अध्याय इस बात पर मुहर लगाते हैं, मुहर खुलने से पहले पुनरुत्थान हो जाएगा। मुहरें खुलने लगी हैं, इस बात को प्रमाण सहित हम पिछले अध्याय के अध्ययन में जान चुके हैं। अर्थात प्रकाशित वाक्य का जितना अध्ययन अब तक हमने इस सीरीज में किया, उस अध्ययन के अनुसार पवित्र आत्मा स्पष्टता के साथ कहता है पहला पुनरुत्थान हो जाने के बाद ही ये घटनाएं घटेंगी। प्रभु के दास पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताया जो प्रभु में मरे हैं वे पहले जिलाए जाएंगे। हम नहीं जानते कौन प्रभु में मरा है, किसका जीवन पवित्र और बेदाग रहा है, पर वचनानुसार इतना अवश्य जानते हैं कि प्रभु के सामने सारी बातें खुली हैं। वो जानता है कौन उसके साथ प्राण देने तक बना रहा, अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहा। अब तक इजरायलियों में से 24 प्राचीनों को उठाया जाना ही पवित्र आत्मा इस पुस्तक में बता रहा है, पर अन्य जातियों की भारी भीड़ पवित्र आत्मा 2 बार स्वर्ग में दिखा चुका है। हम सभी जानते हैं मसीह का प्रत्यक्ष आगमन इस अंतिम युग में यीशु के रूप में हुआ और इस रूप पर सबसे ज़्यादा विश्वास अन्य जातियों ने किया। भले ही हम अन्य जातियों के लिए प्रभु उद्धार की योजना लेकर नहीं आया था, हम लताड़े गए, पर इस सब के बावजूद भी हम अन्य जातियों ने प्रभु की करुणा और दया को महसूस किया, उस पर विश्वास किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कनानी स्त्री की तारीफ की। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 28 पद में आप इस तारीफ के शब्द को पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 9 पद में अन्य जातियों का पुरस्कार दिखाया, प्रमाण दिया कि जो पिछले थे वे अगले हो चुके हैं। दोस्तों, वचनानुसार भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए परमेश्वर अपनी छाप लगा रहा है ताकि प्रभु के आगमन का स्थान तैयार किया जा सके। यरूशलेम मंदिर बनने के बाद जैसे नहम्या और एज्रा की पुस्तक में लिखा है, समस्त इजरायलियों को पवित्र किया गया, व्यवस्थाओं को सुधारा गया। आज वर्तमान समय में प्रभु की चुनी हुई प्रजा अशुद्ध होती जा रही है, अंतर जातीय विवाह करती जा रही है, प्रभु के धन अर्थात दशमांश को निरंतर चुरा रही है। आज वर्तमान समय में याजक अर्थात प्रभु के दास प्रार्थना और परमेश्वर की सेवा करने के बजाय मेहनत मजदूरी करके स्वयं के परिवार की जीविका चला रहे हैं। उन्हीं दिनों की तरह यरूशलेम मंदिर बनने के बाद प्रभु पुनः नहम्या और एज्रा की तरह अपने चुने हुए उत्तम दासों को भेजकर व्यवस्था सुधारेगा। एक बार फिर से प्रभु अपनी चुनी हुई प्रजा को पवित्र करेगा। सो मंदिर बनने से पहले प्रभु चाहता है उसकी चुनी हुई प्रजा स्वयं को सुधार कर, अपने पापों को त्याग कर, अपना मन फिरा कर स्वयं को पवित्र कर ले, व्यवस्था का सुधार कर ले, क्योंकि इस बार पवित्रता और व्यवस्था सुधारने की प्रक्रिया प्रभु दंडात्मक रूप से पूरा करने वाला है। इन बातों का अध्ययन हम और भी गहराई से आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बता रहा है जो व्यवस्था के अनुसार जी रहा है उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार ही होगा, पर जो विश्वास के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका न्याय विश्वास के अनुसार ही किया जाएगा। अन्य धर्मों से मसीह के पास आए हम लोगों के लिए मसीह ही सभी व्यवस्थाओं का आधार है। दोस्तों, हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, इसलिए पवित्र आत्मा ने हम पर पहले ही छाप लगा दिया है। हम खरा प्रचार करते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रचार को सुनकर शैतान की गुलामी में फंसे लोग सदैव परेशान रहते हैं। 5वीं मोहर खुलते ही भयंकर मसीही सताव का समय आरंभ होगा।
हम ही पहले विरोधियों का शिकार बनेंगे। दोस्तों, हम मार डाले जाएंगे। शायद ही इन भारी पीड़ाओं के दिन आते आते हम पृथ्वी में बचने पाएं। स्वर्ग पहुंचकर इन दिनों तक हम प्रभु की महिमा के सहभागी बन जाएंगे। इस भारी भीड़ में जो कि प्रभु की महिमा कर रही है, हम भी हो सकते हैं। छाप उन पर लगेगी जो पृथ्वी पर व्यवस्था पूरी करने के लिए बचे रहेंगे। हम सभी जानते हैं व्यवस्था पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हें मिली है जो व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं। सो यह छाप व्यवस्था के अनुसार जी रहे लोगों पर की जाने वाली प्रभु की करुणा का चित्र है। भविष्य तो मैं नहीं जानता, पर वचनानुसार कह सकता हूँ, परमेश्वर की छाप लगाए जाने तक वे लोग जो अन्य जातियों से प्रभु के पास आए हैं, स्वर्ग में पहुंचकर प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे होंगे। हमारे वंशज जो अब तक विश्वास में नहीं आ पाए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए हैं, उन दिनों में प्रभु की करुणा के भागीदार हमारे इजरायली भाइयों की सहायता से बनने पाएंगे। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद यशायाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 2 पद में पाया जाता है। आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। अंत के दिनों में ऐसा हो कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को पूरे ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।